हाय गाइस, तो अभी हम एक्सरसाइज 13.1 का जो फोर्थ सम है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो एक मेरा क्यूब है, क्या दिया हुआ है, क्यूब में सारे साइड्स दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, तो सब 7 में है। अब क्यूब है मतलब सारे साइड्स इक्वल है, तो सब कुछ मेरा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, इट इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट हुआ है, हेमिस्फीयर कैन हैव। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, इफ आई लुक दिस फ्रॉम द टॉप, तो मुझे कैसे दिखेगा, मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। क्यूब का जो टॉप वाला पोर्शन है उसके अंदर मुझे एक ऐसा सर्कल दिखेगा। अब इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, डायमीटर मतलब ये। तो अगर आप देखोगे तो डायमीटर और ये साइड दोनों सेम हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्यूब में। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर अभी साइड का कितना दिया हुआ है, डायमेंशन 7 सेंटीमीटर। तो अगर साइड 7 है तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव विल बी 7 सेंटीमीटर्स। तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स। अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले क्यूब का सरफेस एरिया आएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं, प्लस अभी ऊपर ये जो हेमिस्फीयर है ये भी ऐड हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी इसमें टोटल तो नहीं आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है मेरा यही आएगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, इसीलिए मैं लिख देता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर आप फिगर में देखोगे तो हेमिस्फीयर जब क्यूब पे गिरेगा तो ये अंदर वाला पार्ट तो माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं बाहर से देखूं तो मेरा क्यूब कैसे दिखेगा, मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। तो अंदर वाले पार्ट की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, अंदर वाला पार्ट सरफेस एरिया में काउंट ही नहीं हो रहा है, तो उसको मुझे कर देना पड़ेगा माइनस। तो देयरफॉर माइनस, अंदर क्या है, ये अंदर एक सर्कल है, तो माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर हट गया तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अभी आर का अगर, तो अभी रेडियस कितना है 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 था, तो मैं पाई के जगह पे लिख देता हूं 22/7 इंटू रेडियस था 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस ये 2 11 हो गया, ये 7 और ये 7 1 से 7 कट हो गया, प्लस 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। अभी इसमें ये 7 और ये 7 कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, तो 7 ब्रैकेट में 6 इंटू 7 क्या होगा 42 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 7, 42 इंटू 2 कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 42 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 11 इंटू 1 हो जाएगा। तो 42 इंटू 2 कितना होता है 84, 84 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 इंटू 84 प्लस 11 कितना होता है 95 डिवाइडेड बाई 2, 95 इंटू 7 कितना, 7 5 जा 35, 3 7 9 जा 63 और 3 665 डिवाइडेड बाई 2, so that is 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं एंड स्टेटमेंट लिख देता हूं, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। ये मेरा फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।